वचन को शुरू करने से पहले, सर बंद कर दीजिए। वचन को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। डू यू नो समटाइम्स गॉड इज ऑल्सो इन नीड। कई बार परमेश्वर भी जरूरतमंद होता है। अगर आपको लगता है कि परमेश्वर की कुछ जरूरतें नहीं है, वो तो बादशाह है, उसे किस बात की घटी। आई एम सो सॉरी, आपने बाइबल में कुछ मिस किया है। क्या आप इस बात को जानते हैं, जब यीशु सामरी स्त्री से मिला तब उसने उससे पानी मांगा था। एक झटके में अगर वो ऐसे आसमान की तरफ देखता और कहता ऊपर से मन्ना गिरे, तो 5000 लोगों को खाना वहीं पर मिल जाता। फिर भी वो देख रहा था कि उसके बच्चों के पास क्या है। Sometimes God is also in need. कई बार परमेश्वर भी जरूरतमंद होता है। आप जानते हो, मुझे ऐसा लगता है कि आज खुदा जब इस मंदिर में, जब इस हैकल में आया, तो मुझे लगता है आज वो सिर्फ आपको देने नहीं, पर आज वो आपको अपनी जरूरत भी बताएगा कि मुझे कुछ चाहिए। और मैं आपको सच कहता हूं, क्या ही आशीषित हैं वो लोग जिनसे वो मांगे। What a blessed people। मैं आपको सच कहता हूं, मुझसे परमेश्वर ने बहुत कुछ, मुझे खुदा ने दिया है, लेकिन बहुत बार मुझसे खुदा ने मांगा भी है। आपने देखा वो मांगता है। उसने इब्राहिम से इसहाक मांगा था, उसने मांगा था आदम से कि उसका 7वां दिन उसको चाहिए। उसने मांगा था 5000 लोगों के लिए, तुम्हारे पास क्या है। उसने मांगा था सामरी स्त्री से भी, उसने मांगा था पानी भरो। ओ, मैं आपको सच कहता हूं, अगर खुदा आपसे मांगे, यू आर अ ब्लेसेड वन। अगर प्रभु आपको कहे ना मुझे ये चाहिए, मैं आपको सच कहता हूं, आप बड़े आशीषित हो कि उसने किसी और से नहीं, आपसे मांगा है। इसलिए दाऊद कहता है, मैं उसे वह कभी न दूंगा जिसका कोई मूल्य नहीं है, मैं उसे मूल्यवान दूंगा। आज वो आपसे भी एक चीज मांगेगा, और मैं आपसे विनती करता हूं, मात्र मांगने में विश्वास न करें, देने में भी करें। क्योंकि मैं आपको सच कहता हूं, मांगने वाली चीजें आपकी नोटबुक में लिखी रहेंगी, देने वाली चीजें उसकी नोटबुक में लिखी रहेंगी। जो आप उससे मांगेंगे और वो आपको देगा, वो आप नोटबुक में लिखोगे, ये सब मुझे मिला। और जो आपने उससे दिया, वो उसकी किताब में लिखी होंगी कि आपने उसे दिया था। आप जानते हो, आज से बहुत साल पहले प्रभु एक घर में गए थे, और वही चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, वही उसको चाहिए। समझने के बाद वी विल स्टार्ट टुडेस मैसेज। आज से बहुत साल पहले वो एक घर में गया। 2 बहनें थी वहां पर, मार्था एंड मैरी इन इंग्लिश, हिंदी में मरियम और मार्था। और जब यीशु वहां पर गया, जैसे वो वहां पर बैठा, मार्था के लिए पूरा रिकॉर्ड नहीं लिखा गया है कि वो क्या कर रही थी, लेकिन वो कुछ काम कर रही थी। लेकिन मरियम के लिए ऐसा लिखा गया है कि वो उसके पास बैठ के उसकी बातों को सुन रही थी। क्या आप जानते हो, मरियम मात्र सुन नहीं रही थी, वो कुछ दे रही थी। बेटा क्या दे रही थी? वन थिंग, अटेंशन। उसका ध्यान था उस पर। आप जानते हो, परमेश्वर को सबसे अधिक आपकी क्या जरूरत है? अटेंशन। हम सब दे देते हैं उसको, अटेंशन नहीं देते। यही कारण है कि आज की पीढ़ी खुदा को नहीं सुन पाती। वो प्रचारक को सुन लेती है, प्रचारक को सुनने के बाद ये भी कह देती है कि प्रभु ने मुझसे बात की। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लास्ट टाइम व्हेन यू हियर फ्रॉम द लॉर्ड, आपने आखिरी बार खुदा को कब सुना था? नॉट सेकंड हैंड मन्ना, फर्स्ट हैंड।
जानते हो क्यों प्रभु बात करता है पर हमको नहीं सुनाई देता? उसका एक रीजन ये है, हमारे पास एक भटकता हुआ मन है, अटेंशन नहीं है। जानते हो खुदा आज आपसे क्या चाहता है? जस्ट वन थिंग, कि आप उस पर ध्यान दो। कैसे हम मूवीज पे जाते थे पहले के दिनों में, मुझे आज भी मालूम है, जब मुझे लू भी लगता था ना और इंटरवल होती थी ना, तो मैं बैठा रहता था, बाद में जाएंगे वॉशरूम में। क्यों? पिक्चर चालू हो जाए तो, मेरा एक सीन मिस हो जाए तो। आप देखिए, अगर आप बैंक में खड़े हैं, आपका नंबर ही आने वाला है, आपको इंपॉर्टेंट कॉल भी आए, आप बोलोगे नहीं नहीं मैं देखता हूं बाद में। इतना ध्यान है हमारा, अटेंशन। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे अटेंशन को बर्बाद करने वाली ये चीज है आज, ये चीज है। इससे बहुतों को रोका है। हमारे अटेंशन को बर्बाद करने वाली ये चीज है आज। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज खुदा आपसे मांग रहा है, आज जो सुनाया जाए उस पर ध्यान करो, ध्यान दो उस पर। मात्र ये कह के मत जाओ कि बहुत अच्छी सभा थी, ऐसी सभाएं तो होनी ही चाहिए, पर यहां से जाने के बाद सुनी हुई चीजों को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। उसे अटेंशन कहा जाता है। ग्रिप्ट, जकड़े जाओ आज के संदेश से, जकड़ लो आज। यस, ये मेरे जीवन का एक हिस्सा है। जैसे मेरा परिवार, पति पत्नी, बच्चे, मेरा बैंक में जो बैलेंस है वो है, सब आपके जीवन का एक हिस्सा है ना। आज का कलाम आप सोचिए, अगर मैं इतना ग्राउंड तैयार कर रहा हूं तो कुछ तो खुदा ने मुझे आपके लिए दिया होगा। क्या आप तैयार हैं सब? परमेश्वर क्या चाहता है आपसे आज? अटेंशन। अरे यही लड़का है ना जो यूट्यूब पे प्रचार करता है, हाँ हाँ यही लड़का है। ये सब अब हटा के अब कलाम पे ध्यान दीजिए। ओके, क्या आप सब तैयार हैं? पूछो अपने पास वाले से, आप ध्यान देने के लिए तैयार हैं? भाइयों तैयार हैं आप? चलिए हम शुरू करते हैं। मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलें द बुक ऑफ कोलोसियंस। मेरे साथ कुलिस्सियों की किताब खोलें। ओपन विथ मी द बुक ऑफ कोलोसियंस। तीन अध्याय, चैप्टर 3, चैप्टर 3, कुलिस्सियों की किताब, तीसरा अध्याय, और हम सब खोलेंगे उसका दूसरा वचन। चलिए एक काम करते हैं, बेहतर समझने के लिए एक से पढ़ते हैं। यहां लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। बोलिए ध्यान। ओके, क्या हम एक साथ पढ़ सकते हैं 3 गिनने पर? ओके, मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपनी अपनी बाइबल में ये वर्ड लाउडली पढ़ना है। ओके, 3 का 1 और 1 और 2, ठीक है? 1 2 3। ओके, बड़े ध्यान से सुने। अब आज से बहुत साल पहले, when he was on this earth, जब वो इस पृथ्वी पर था,
कलाम पाक कहता है दरियाए यर्दन से उसने अपनी सेवकाई शुरू की, उसका अभिषेक हुआ। और अभिषेक के बाद आप जानते होंगे यीशु मसीह ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया। वह बीमारों को चंगा करता था, वह दुष्ट आत्माओं को निकालता था, वह कोड़ियों को शुद्ध करता था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, जब वो अरेस्ट हुआ और अरेस्ट होने के बाद जब उसे मार दिया गया और उसके